अब ये क्यूब से रिलेटेड देखिए तीन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। एक तो बॉडी डायगोनल पूछता है, बॉडी डायगोनल के क्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ये ए और सी, बॉडी डायगोनल क्या होगा, बॉडी डायगोनल क्या होगा, ए और सी दोनों बॉडी डायगोनल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फेस डायगोनल क्या होता है, इसको ए और सी इसको बोलेंगे, ए डैश और सी को इसको क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। और इसको एज बोलेंगे, ए सी इसको इसके क्रॉस पूछेगा, लगा देगा तो उसको क्या बोलेंगे, एज के क्रॉस। तो टोटल कितना सिचुएशन होता है बताइए इसके केस में, क्यूब के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आएगा तो कितना सिचुएशन, थ्री डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो। इसी में लिख दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए आर, सबसे पहले मैं ये ए बी ले रहा हूँ, आर ए बी, ये आपको बताना है कितना होगा। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस आप आर मान लीजिए, सब आर आर रेजिस्टेंस का है, तो सबका रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर है, हर एक साइड पे हर एक एज पे रखा हुआ है स्मॉल आर। तो आर ए बी बताना है कितना होगा। और उसके बाद क्या बताना है, आर ए बी हो गया, ए से लेकर बी तक। फिर ए सी बताना है। ए सी क्या है, देखिए ए सी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर ए सी, ए सी को बोलते हैं फेस डायगोनल। ए बी को क्या बोले थे, ए बी को बोले थे एज बोले थे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये एज है। और ये क्या है, दूसरा वाला क्या है बता दीजिए, एक एक मिनट रुकिएगा। यस, हाँ, मुझे आर ए बी बताना है, आर ए सी और आर, और कौन सा रह गया है यहाँ पे, आर ए बी मतलब ये हो गया, एज हो गया। और आर ए सी मतलब क्या हो गया, ए सी मतलब फेस डायगोनल। और आर ए सी डैश, ये क्या हो गया, ए सी डैश हो गया इसका, ए सी डैश, ये बॉडी डायगोनल हो गया। इन तीनों का इक्विवेलेंट, तीनों के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, राइट। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये तो पूरा किया हुआ है बुक में डिराइव तीनों का। तो कैसे याद करेंगे ये तीनों, तो थ्री से स्टार्ट कीजिए लिखना, थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री से काउंटिंग शुरू करें, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और 12 लिख दीजिए लास्ट में। खाली लास्ट वाला आपको चेंज करना है, बाकी थ्री के साथ लगातार है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 12, ऐसे है कि नहीं। अब ये एफ है और ये बी है, और ये जो बच गया मतलब ये फेस डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल हो गया, और ये एज हो गया लास्ट में, है कि नहीं। तो इसमें से बताइए फेस डायगोनल कौन है, इनमें फेस डायगोनल ए सी है। तो ए सी वाला आंसर आएगा 3/4, 3/4। अगर ईच रजिस्टर 1 ओम का है तो 3/4 आंसर हो गया, ईच रजिस्टर आर ओम का है तो 3/4 आर हो जाएगा। और बॉडी डायगोनल कौन सा था, ए सी डैश था, तो बॉडी डायगोनल 5/6, 5/6। और एज कौन सा है, एज ए बी था, तो उसका आ जाएगा 7/12। तो ऐसे आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या आता है फॉर्मूला याद कर सकते हैं। याद कैसे करेंगे इसको सर, तो देखिए आप इसको ऑर्डर में पहले देखिए, ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद करने का, पहले ऑर्डर में लिख दीजिए इसको, 3 4 5 6 7 8, ऑर्डर में मैंने लिखा है ना, 3 4 5 6 7, एकदम काउंटिंग नंबर जैसा है। और लास्ट में 12 में लिख दूंगा यहाँ। अब फर्स्ट वाला जो होगा ना, वो ज्यादा फेसबुक बहुत ज्यादा यूज करते हैं सारे लोग, तो एफ बी से याद रखिए कि पहले क्या लिखना है, मुझे एफ बी लिखना है, 3 4 काउंटिंग लिखकर, और उसके बाद जल्दी से फेसबुक ऑन कर लेना है, क्या क्या उसमें नोटिफिकेशन आया मैसेज आया देखने के लिए। तो एफ बी पहले लिख लीजिए। तो एफ बी लिख लिए तो जो बचा हुआ रहेगा तीन ही तो होता है, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, और एज बच जाता है लास्ट में। तो एफ बी याद रखिएगा कि मुझे ये काउंटिंग नंबर लिखकर और एफ बी पहले लिखना है, फेसबुक। अब याद हो गया कि नहीं, कि फेस डायगोनल वाला 3/4, बॉडी डायगोनल 5/6 और एज 7/12, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इसका, क्लियर। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ गया, अब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो आइए हम लोग करते हैं। अगर अ बैटरी, यहाँ पे दिया हुआ है, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, मतलब ए और सी के बीच बैटरी लगाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बैटरी लगाया हुआ है, diagonally opposite corner of cubical network consisting a 12 resistor, each of resistance 1 ohm, सबका resistance 1 ohm है। Determine the equivalent resistance of network
एंड करेंट अलोंग ईच एज ऑफ क्यूब। क्यूब का हर एक एज पे करंट भी बताना है कि इस पे कितना करंट होगा, इस पे कितना करंट होगा, इसमें कितना होगा, ये हर एक एज में कितना कितना करंट होगा ये बताना है। तो करंट तो अब बताएंगे ही हम लोग और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन उसके पहले आप मुझे ये बताइए कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, बता दीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। ये एक एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि एफ बी फेसबुक और तब ई लिखना है। तो ये कौन सा डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, तो ये बीच वाला ये आने वाला है, ये इसका आंसर होगा। तो ऊपर में था 3 4 5 6, तो इसका आंसर 5/6 आएगा कि नहीं, बॉडी डायगोनल है तो आइए चेक कर लेते हैं कि क्या इक्विवेलेंट 6 है इसका। चेक करें क्या, देखिए इसका आंसर दिया होगा, उसको हम लोग आइए पता करते हैं कि क्या यही आंसर दिया है। 5/6 आया है हम लोगों का आंसर, और इसका आंसर हम लोग देखते हैं कितना आया है। 5/6 आना चाहिए। किधर है ये, देखिए 5/6 आर आया है कि नहीं रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस 5/6 आर ही आया है ना, आर इक्विवेलेंट। कैसा लगा ट्रिक, बताइए ट्रिक याद हुआ कि नहीं आपको, जो मैंने अभी ट्रिक बताया, क्या आपको समझ में आया ये ट्रिक, हिट आउट है कुछ इसमें। डिटरमाइन इक्विवेलेंट नेटवर्क एंड करंट अलोंग ईच एज, लेकिन वोल्टेज तो यहाँ पूछा ही नहीं है हमसे। है लास्ट पार्ट में मुझे यही बताना है कि ये सब करंट कितना है, ये वाला सारा करंट बताना है। मुझे बस एक बार आई पता चल जाए तो सारा करंट मैं बता दूंगा कि सारे एज में कितना करंट जा रहे हैं। तो आई करंट पता करने के लिए मैं एक यहाँ पे लूप सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं क्लोज लूप ले रहा हूँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए। ऐसे ऐसे आकर यहाँ तक मैं आ गया। क्या ये क्लोज लूप बना, बिल्कुल क्लोज लूप बना है, बिल्कुल करंट फ्लो कर रहा है इसमें। अब मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगा, यहाँ से चलना शुरू करूंगा, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पहले लो वोल्ट मिले और फिर हाई वोल्ट मिले तो क्या लिखना है, प्लस लिखना है, और इसका उल्टा पहले हाई वोल्टेज मिल जाए फिर लो तो माइनस लिखना है। अगर आप हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ गए, मतलब आप पहले 12 क्लास में थे, बाद में 11th क्लास में पहुंच गए, 12 से 11th में, तो आप में माइनस लगेगा। लेकिन पहले आप लो में थे और बाद में हाई तरफ जाएंगे तो प्लस लगेगा। याद रहेगा। आइए करते हैं। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ना है मुझे ऐसे, तो मुझे पहले क्या मिला, लो टर्मिनल मिला, फिर हाई टर्मिनल मिला, पहले लो फिर हाई, तो प्लस मिलेगा, प्लस +10 लिख दिया मैं इसको। फिर आगे मैं बढ़ा तो मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। यहाँ मैं जब आया तो मुझे एक रजिस्टर दिखा, लेकिन रजिस्टर में करंट ऐसा जा रहा था, ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा था। या करंट कैसे जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी कि पक्का मेरे पास में हाई होगा और आगे लो होगा, तभी करंट हाई से लो जा रहा है। तो अब इसमें हाई टू लो में जा रहा हूँ, तो हाई टू लो को मैंने लिखा है माइनस, पहले 12 में था 11 पे चला गया, तो माइनस करके लिखना पड़ेगा। माइनस कितना लिखना पड़ेगा सर, IR लिखना पड़ेगा। इसका करंट है I और इसका रेजिस्टेंस है 1, तो I × 1। फिर से मैं तो एक और रजिस्टर यहाँ मिल गया मुझे, देखिए एक और रजिस्टर, इसमें भी करंट ऐसे ही जा रहा था। तो यानी मेरे मेरे पास हाई होगा और उसके आगे लो होगा, क्योंकि करंट तो हाई टू लो जाता है, तो हाई टू लो जा रहा होगा ये। तो इसके लिए भी ओम्स लॉ लिखूंगा तो माइनस लगाना पड़ेगा मुझे। कितना लिखूंगा, I × R, इसमें करंट है I/2, करंट I/2 और इसकी रेजिस्टेंस भी 1 ही है, सारे रेजिस्टर्स 1 ओम के हैं। फिर मैं यहाँ तक आ गया, देखिए यहाँ तक, फिर से करंट मुझे उधर ही जाता हुआ दिख रहा है, यानी इधर हाई होगा इधर लो होगा, करंट हाई टू लो जाता है। लेकिन मैं किधर से किधर चल रहा हूँ, मैं तो हाई टू लो चल रहा हूँ, और करंट भी हाई टू लो चल रहा है। तो जब हाई टू लो, मैंने पहले 12 क्लास में मैं था, फिर 10th क्लास में चला गया, तो ये निगेटिव लगेगा। तो -IR, इसमें करंट था I और इसका रेजिस्टेंस था 1। अब इसके बाद और मैं आगे बढ़ा तो रास्ते में मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना तो बैटरी मिला, ना ही रजिस्टर मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं वापस वहीं आ गया। अब इतना =0 होता है किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। इसको सॉल्व करने 10 को लेफ्ट साइड में मैं रखा और बाकी सबको राइट साइड में लेकर आ गया, यानी कि राइट राइट साइड में I + I/2 + I ऐसा आया। तो 10 इसका एलसीएम 2 ले लीजिए, तो ये 2I + I + 2I, यानी 10 = 5I/2। तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर हो गया 20, तो 20 = 5I, तो I = 4 आ गया कि नहीं।
4 एम्पियर करंट ये सप्लाई करेगा। ये बैटरी कितना एम्पियर करंट सप्लाई करेगा? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर में से 3 पार्ट में बांट दीजिए, ये 4/3, 4/3, 4/3। फिर आगे बोलेगा तो ये इसका भी आधा होना है, यानी 4/3 का आधा क्या होगा? 4/3/2 यानी 4/6, ये भी हो जाएगा 4/6। इस तरह से सारे ब्रांच में, सारे एज में कितना करंट फ्लो कर रहा है आप ऐसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं? कितना आसान है बताइए। तो इस आगे आने वाले एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए खुद से, और आने वाले लेक्चर्स में हम उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, राइट।